Hi students, good mornings. Good mornings all of you. How are you? You are fine. Okay बेटा, आप बताओ क्या कर रहे हो इस समय? आप पढ़ाई हो रही है कि नहीं? इस समय पढ़ाई चल रही है इस समय आप लोग की? वेरी गुड. चलिए बेटा पढ़ाई करिए, जितना पढ़ाया गया अब तक आपको मैथ में आप करते रहिए बेटा. आज मैथ का वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां पे स्टॉप किया गया था. तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो कंप्लीट हो गया था ना सबका. क्वेश्चन नंबर 3 से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 बेटा आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से अगेन स्टार्ट कर रहा हूं. इसके बैक का टॉपिक जितने हैं या बैक के क्वेश्चंस हैं वो आपका कंप्लीट हो गया होगा ना. तो जितने बैक के टॉपिक्स हैं आप क्लियर कर लीजिएगा. फेयर पे 1 बाय 1 करते रहिए. उसको जब नहीं समझ में आए तो आपको क्या करना है कि वीडियो को बैक करके एक बार लेक्चर्स को फिर देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके ठीक है ना. तो आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया जाए बेटा. क्वेश्चन नंबर 4 बेटा टाइम पास किए हुए क्वेश्चन नंबर 4 किया जाए ताकि आज ये एक्सरसाइज आपका एंड हो जाए. ये एक्सरसाइज में मात्र 7 या 8 क्वेश्चन दिया होगा और ये एक्सरसाइज आज आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है. बुक्स तो आपके पास होगा ना. बुक्स तो ओपन करिए बेटा. वो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना जो आपको पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखना था. वो आपने कर लिया होगा जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखना था. जो बार दिया था, डबल बार दिया था, 1 डिजिट के बार दिया था, ट्रिपल बार दिया था नंबर पे. तो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में लिखना था. कर लिए थे ना बेटा. ओके बेटा. तो आज मैं ये बेटा ये दिया हुआ एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूं. ध्यान दीजिएगा. एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन भी राइट कर दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार कंफ्यूजन ना हो. एक्सप्रेस जो क्वेश्चन लॉन्ग होंगे उसको नहीं नोट करेंगे पर जो शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे उसको हम नोट कर देंगे. ठीक है. आपके पास बुक तो होगा ही. बस क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, बुक ओपन करेंगे, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे. ताकि इसीलिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट में लिख दे रहा हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 दिया है बेटा इन द फॉर्म P upon Q. पूछा गया आर यू सरप्राइज्ड. ठीक है. आर यू सरप्राइज्ड. क्या आप सरप्राइज हो गए? सरप्राइज कैसे मालूम चलेगा हुआ कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करके तो मालूम चलेगा सरप्राइज हुए कि नहीं हुए हैं. क्यों? बाय योर आंसर. क्वेश्चन देख के कैसे हो पाएंगे सरप्राइज? जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए सरप्राइज कैसे हो सकते हैं? जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी ना मालूम चलेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है सरप्राइज. क्या क्वेश्चन देख के सरप्राइज हो जाएंगे? क्वेश्चन को देख के तो सरप्राइज होंगे नहीं. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ऐसा कोई कंडीशन बनेगा सरप्राइज होने का तब सरप्राइज होंगे, अदरवाइज सरप्राइज नहीं होंगे. ठीक है. फिर क्या बोला कि वाई विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स. विथ आपको विथ टीचर एंड क्या क्लासमेट्स. ठीक है. क्लासमेट्स डिस्कस. ठीक है. व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. व्हाई द आंसर मेक सेंस. बेटा क्वेश्चन मैं पूरा क्लियरली नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपके पास बुक होगा ना तो आप बुक से देख लीजिएगा. ठीक है. बस क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए. एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P by Q. आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस. आंसर का मिक्स क्या है, आंसर का सेंस क्या है, ये बातें समझ में आई कि नहीं?
सरप्राइज तब होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए देखा जाए। आप बताओ, पहले आप जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9999, पहले बेटा इसको आप क्या करेंगे, P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखेंगे और P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद रिजल्ट देखा जाएगा कि वो रिजल्ट क्या आ रहा है, P/Q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो बेटर है, नहीं आ रहा होगा तो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते समय बेटा है एक बात ध्यान दीजिएगा, लेट x इक्वल टू 0.9999 अप टू 1। एक बात बताओ, ऐसे नंबर्स को मैंने क्या कहा था कि ऐसे नंबर बार बार रिपीट करेंगे तो ये रिपीटिंग नंबर होते हैं। कैसे नंबर से बेटा, रिपीटिंग नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे कि पहला फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिट के जस्ट डेसिमल के जस्ट 1 डिजिट है, तो पहले 1 डिजिट तक आपको डेसिमल लगाना होगा। तो क्या करेंगे, डेसिमल को अगर यहां से यहां ले जाना होगा तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 से बोथ साइड, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल बेटा है यहाँ से कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा तो हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसको बेटा बना देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एनी डाउट? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड आपको सेम वही रूल लगाना है जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े होंगे, प्रीवियस टॉपिक में पढ़े होंगे। आप क्या पढ़े थे? ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा इसको, subtracting equation number 1 from 2। चलिए 10x में से x चला जाएगा तो 9x हो जाएगा। अब बताओ बेटा, जब इसको आप सेकंड इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले जितने नंबर्स हैं सभी गायब हो जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो x इक्वल टू 9/9, दैट x इक्वल टू कैंसिल 1 आ गया। 1 व्हाट, सरप्राइज नहीं हुआ आपको? क्या ये P/Q की फॉर्म का है? यस ऑफ कोर्स, ये P/Q की फॉर्म का है बेटा। ठीक है, x इक्वल टू 1 को आप लिख सकते हैं 1/1। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बैक साइड में तो आपको क्या बताया गया था, एक क्वेश्चन बताया रहा था कि सबकी वैल्यू जैसे आपको दिया था 1/7 की वैल्यू दिया था, पूछा गया था 2/3 की वैल्यू, 2/7 की वैल्यू पूछा गया था, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू, यहाँ तक तो वैल्यू आपसे पूछा गया था ना। उसी में ये दिया हुआ है 7/7 मान लिया जाए, 7/7 कर लिया, 7/7 तो 7/7 का मतलब क्या हो गया, अगर 7/7 की वैल्यू क्या 1/7 × 7 लिखेंगे, ये कट जाएगा तब भी यहाँ से 1 आ गया है कि नहीं। तो यहाँ 1 क्या है, रेशनल नंबर है। सेम वही कंडीशन बेटा, आंसर को देखने के बाद तो सरप्राइज हो ही रहा है कि 1 आ गया, कुछ और डिजिट आता, 2/5 आता, 3/5 आता, 4/5 आता, 6/7 आता, ऐसे डिजिट आते, ऐसे नंबर आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 1 आ गया तो कह रहा है कि आर यू सरप्राइज? यस, सरप्राइज तो हो ही गया, 1 आ गया। अब ये डिस्कस करना है टीचर्स और क्लासमेट, तो बेटा डिस्कस क्या करना है इसमें ध्यान दीजिएगा कि 1 एज ए रेशनल नंबर दैट इज फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज द फॉर्म ऑफ P/Q, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। बस आपको यही बताना है कि ये आपका 1 क्या है, रेशनल नंबर है और Q कभी भी 0 इक्वल नहीं होगा। क्या न्यूमरेटर आपका 0 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, न तो न्यूमरेटर दिया हुआ है न तो डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो ये आपका क्या है क्वेश्चंस, आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सलूशन एक क्लियर हुआ आपका
कंफर्म हुआ बेटा? और कुछ इसमें नहीं करना है, बस आपको यही बताना है, ठीक है? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसको आपको कर लीजिएगा, करना पहले आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिएगा। p बाई क्यू के बाद फॉर्म लिखने के बाद x की वैल्यू क्या है 1 ऑलरेडी, और आपका रेशनल नंबर है p अपन q के फॉर्म का है बट q इज नॉट इक्वल टू 0, बस यही करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया आपका? 5 कह रहा है कि what can the maximum number, what can the maximum number of digit be, of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion, decimal expansion of 1/70 of 1/70, perform the division to check your answer, perform division, check your answer, check your answer। मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/70। 1/17 मींस बेटा आप क्या जानते हैं? मुझे बताओ 1/17 का मतलब क्या जानते हैं? कि 1/17 में क्या दिया हुआ है बेटा? since the number of entire in the repeating block of digit is less than the divisor in 1/17. In 1/17 the divisor is 17। 1/17 में डिवीजर क्या बेटा? इसमें डिवीजर क्या दिया? तो डिवीजर आपका क्या है? 17 है। ओके, सॉल्यूशन क्या करेंगे इसका? ध्यान दीजिए, पूछा क्या गया? सॉल्यूशन करने से पहले ये बताइए मुझे, व्हाट कैन द, कितने मैक्सिमम नंबर होंगे? मतलब कि 1/17 को अगर डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो आपका मैक्सिमम डिजिट तक जाएगा? कहने का मतलब है कि इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, विदाउट डिवाइड करने से पहले आपको बताना है कि कितने नंबर मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, फिर चेक करना है आपको कि क्या उतना ही नंबर होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना आपका डिवीजर दिया रहेगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, जितना बेटा आपका डिवीजर दिया रहेगा मैक्सिमम नंबर हमेशा एक कम होता है। अगर आपका डिवीजर बेटा 17 दिया है तो मैक्सिमम नंबर 16 होगा। अगर आपका डिवीजर 15 दिया हो तो मैक्सिमम नंबर एक क्या होगा? कम होगा। अगर आपका डिवीजर n दिया है तो मैक्सिमम डिजिट कितना हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम डिजिट आपका हो जाएगा n-1। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जितना डिवीजर रहेगा मैक्सिमम नंबर उससे हमेशा एक कम रहेगा। मेरी बात समझ आ रहा है? since the number of entire, कहा गया ना, in the repeating block of digit
इज लेस देन द डिवीजन इन 1/70. The divisor is 1/70. The divisor is 1/70. The maximum number of digits in the repeating block is 16. The maximum number of repeating block या the maximum number of digits in the repeating block is 16. To perform the long division method. To perform the long division method. इसका मतलब कि पहले तो ये तो कंफर्म हो गया कि कितने मैक्सिमम नंबर होंगे 1/17 में अगर डिवाइड करेंगे तो 16 नंबर होंगे। लेकिन 16 नंबर को कैसे चेक करेंगे बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने का तो रूल आप जानते ही होंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करना है और चेक करना है कि कितने वाकई में कितने आपके इसमें मैक्सिमम नंबर होंगे। तो आपसे मैंने कहा ना कि जितना डिवीजन होगा मैक्सिमम नंबर आपका क्या होगा? मैक्सिमम नंबर डिवीजन से क्या होता है? एक कम होता है। 17 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर बेटा आपका 16 हो जाएगा। लेकिन कहा गया परफॉर्म डिवीजन चेक योर लॉन्ग डिवीजन चेक योर आंसर। आपको डिवाइड करके चेक करना है कि क्या उतना ही आएगा। तो ये डिवाइड आप कर लेंगे। आपको एक बात बता दे रहे हैं कि ये जितने नंबर्स होंगे डिवाइड करने के बाद ध्यान दीजिएगा 16 नंबर तक ग्रेडियंट आएगा। 16 नंबर के बाद रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। और जैसे ही रिमाइंडर 1 बचेगा फिर अगेन वही नंबर आपका रिपीट करेगा। ठीक है, फिर वही नंबर आपका रिपीट करेगा। कुछ करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप करिएगा। इतना लॉन्ग ये जाएगा प्रोसेस। डिवाइड तो करना बेटा आप कर लेंगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम डिवाइड करते रह जाएंगे, आपका टाइम लॉस हो जाएगा पूरा। जैसे मान लिया हुआ है 1/17 तो 17 में अगर डिवाइड करना है आप बताओ तो 1 कर लीजिए। ठीक, 1 हुआ। चलिए यहां पर 0 डेसिमल लगाइए। यहां पर लग गया डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ा सकते हैं, ये तो पता है। डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो बेटा एक और 0, तो यहां 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना टाइम्स? 5। सही है। अब क्या करेंगे? 10 में से 5 जा 5 बचेगा। यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 जा 9 में से 8 जाए 1 बचेगा। कर लेंगे? ठीक। अब क्या, जब 0 बढ़ा दिया तो 0 आप बढ़ाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाते रहिए। अब कितने बढ़ जाएगा आपका? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स? 8 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? जाओ टेबल याद है? 17 8 जा 136 10 में 6 जा 4 में 3 जा 1। देखिए फिर हुआ, फिर 8 टाइम जाएगा 136। 10 में 6 जाए 4, यहां क्या कैंसिल हो जाएगा। फिर 0, फिर 2, 10 में 4 जाए 6 कैंसिल हुआ। फिर 3 टाइम 10 में से 1 जाए 9, 10 में से 1 जाए 9 कैंसिल। 5 10 में से 5 जाए 5 कैंसिल। 2 10 में से 4 जाए 6 और 5 में से 4 में से 3 जाए 160 160 आया ना, एक 0 भी बढ़ गया। 9 टाइम्स 10 में से 3 जाए 10 में से 3 जाए 7 और ये कट गया ये, और 5 में से 1 फिर डिवाइड करिए
3, 10 में से 1 जाए 9 और यहाँ 6 में 5 जाए 1। बेटा थोड़ा सा अगर कहीं रॉन्ग हुआ तो आपका क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका, इसलिए आपको डिवाइड बिल्कुल सावधानी से करना है, नहीं तो आपका ये कंफर्म है गलत होता चला जाएगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको कहाँ ले जाएगा पता है, कहाँ ले जाएगा 16 तक जाएगा। ऐसे आप आगे का कर लेंगे और ये डिवाइड कब तक जाएंगे करते, ये डिवाइड कब तक जाएंगे करते आप, जब तक आपका नीचे क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, ये 16 तक जाएगा आपका। टोटल कितना होंगे 16, मान लो यहाँ तक डिजिट आप कितना आएंगे 16 तक आएंगे डिजिट, तो ये डिजिट आप क्या रहेंगे टोटल 16 डिजिट रहेंगे डिजिट। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा। अगर जैसे बेटा 1 आएगा फिर वही कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर पूरा ये नंबर फिर यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यही आपको पूछा गया था, तो आपको विदाउट चेक किए हुए आप बता सकते हैं कैसे डिवाइड होगा। ठीक है, कितने मैक्सिमम नंबर होंगे ये कर लेंगे आप ना, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, देखिए डिवाइड करने में कितना मजा आ रहा है। डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा। करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर जहां अगर 1 बचेगा आप वहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जा रहा है कितने मैक्सिमम नंबर होंगे, तो काउंट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 1 आएगा तो टोटल यहाँ से यहाँ तक नंबर कितने हो जाएंगे, 20 कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। 16 के बाद फिर यही नंबर यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेगा। ठीक है, तो डिवाइड करने में टाइम लॉस नहीं करना मुझे, आप कर लीजिएगा। कर लेंगे ये बेटा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 आया समझ में नहीं आया, कर लोगे ना, कुछ नहीं करना है। 1/7 डिवाइड करते चले जाना आपको बता भी दिया कि मैक्सिमम कितने नंबर होंगे, तो मैक्सिमम हमेशा डिवीजर से एक नंबर कम होते हैं। मैक्सिमम नंबर हमेशा डिवीजर से एक कम होते हैं, जितना डिवीजर होगा उससे कम होगा। तो आपको डिवाइड अच्छे भी करना है तो आप घर पे आराम से चेक कर लीजिएगा, और कहां तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर आपका 1 ना आ जाए। और जैसे 1 आ जाएगा आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, तो टोटल ये नंबर कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। और 16 नंबर के बाद फिर वो नंबर क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो आपको बस यही तो करना है, बताना है। ओके, थैंक यू। चलिए अगला, फिर क्या पूछा गया आपका अगला कि अब इसको क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं बोर्ड पे, आप सुन लीजिए। लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आपको बताना है लुक एट सेवरल एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल है रेशनल नंबर के, इन द फॉर्म ऑफ p by q, इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation या expression। can you guess what property q must satisfy? क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है look at the several example, आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है, रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है। आपसे कह रहा है कि आपको रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ऐसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है, ऐसे ऐसे आपको रेशनल नंबर के एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कुछ दे रहा हूं आपको, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देना है। ये एग्जाम्पल और भी होंगे बेटा, मेरी बात को पहले ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q but q is not equal to 0 and p and q are integer। और क्या कह रहा है, with no common factor other than 1। आपको ऐसे नंबर लिखना है p by q की फॉर्म का जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया क्या 8/6, तो यह कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा तो 2 का भी है, 2 का भी कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो 1 के अलावा आपको कॉमन फैक्टर और कुछ नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा बेटा। 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर इसका नहीं होना चाहिए। देखिए 3 1 से कटेगा, 2 1 से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा, 1 1 से ही कटेगा, 5 1 से कटेगा। मतलब जितने आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं सभी के सभी अपने सेल्फ 1 से कटेंगे, या तो खुद से कटेंगे,
और किसी नंबर से अदर देन नहीं, अदर देन और नंबर से वो कट नहीं सकते हैं जो आपके सामने ये नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, वही आपसे कह रहा है और एक बात और कह रहा है कि उस नंबर को डिवाइड करिए और डिवाइड करके मुझे बताइए ऐसे नंबर को। ये मत सोचिएगा कि केवल एग्जांपल मैं यही दिया हूं, वो एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जांपल ऐसा दीजिएगा कि दोनों के दोनों नंबर कैसे हो, इंटीजर हो और क्या हो कि उनका फैक्टर करने के बाद वो खुद 1 से उस नंबर से कटे या तो 1 कटे, 1 के अलावा 1 किसी और नंबर से नहीं कटना चाहिए, है कि नहीं। को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, पढ़े होंगे को प्राइम नंबर, तो वही तो सेम कंडीशन है कि इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 के अलावा किसी और का फैक्टर नहीं हो सकता है, 1 के सिवा किसी और का ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या कि अगर इसको डिवाइड करें, थोड़ा डिवाइड करके चेक किया जाए, तो डिवाइड करके अगर चेक करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, देखिए पहले ये रिपीटिंग नंबर है कि नहीं, और आपको पता होगा कि या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो, कहा गया ना टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। क्या बोला गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डिवाइड करने के बाद वो कट जाए, पूरा कंप्लीटिंग डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो पहले बैक साइड में पढ़ चुके होंगे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि टर्मिनेटिंग नंबर्स में जब डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीट कट जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है, कहा गया था ना आपसे। दूसरी बात ये भी कहा गया था कि अगर ये आज बता रहे आपको कि ये अगर कह रहा है कि इसका ऐसा रेशनल नंबर लीजिए जिसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो अब देखा जाए कि ऐसे नंबर, अब ये नहीं है कि आप माइंड में थिंक करो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो जिनका फैक्टर करने के बाद 1 के अलावा किसी और का फैक्टर ना हो, पहली बात, और वो नंबर डिवाइड तुरंत कंप्लीट हो जाए, मींस क्या नॉन क्या हो, कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, कैसा हो बेटा, टर्मिनेटिंग हो। बात समझ में आई मेरी, तो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, 2 1 जा 2 1.25 जा 10, देखिए कितना आ गया 1.5, इसको देखा जाए 5 को देखिए 0.25 जा यहाँ 0.25 जा 10, देखिए ये कट गया, कितना हो गया 0.5, क्या मालूम चल, ये देखिए 7/8 को आप सकते हैं 8 7 0 64 7 कर लिया, देखिए है कि नहीं, कितना आ गया 0.875, तो ये नंबर हुए कि नहीं, ऐसे नंबर हुए डेसिमल फॉर्म में, तो इस प्रकार के नंबर को क्या कहेंगे, रिपीटिंग नहीं सॉरी इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग भी हो गया और फैक्टर 1 से अदर भी नहीं है, 1 ही फैक्टर है इसका, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो किया कि नहीं किया, और क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। अब कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट बी, आप बताओ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। इसको अगर मैं P/Q के फॉर्म में लिखना चाहे अगेन 1/5 को, यहाँ देखिए बेटा आपको ऐसे ही करना है, ये तो डिवाइड आता है, इसको अगर मैं फिर कन्वर्ट करूं तो लिख सकते हैं ना 1/1.5 को यहाँ से जिस हटाएंगे कितना जाएगा 15/10 हो सकता है कि नहीं। अब ये देखिए 0.5 ये हटाएंगे पॉइंट 5.10 हो सकता है, फिर इसको हटाएंगे 0.875 अपॉन पॉइंट आएंगे 1000 हो सकता है 875 अपॉन 1000। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि सबको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद ये फॉर्म बनेगा आपका, इसी फॉर्म बनेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 875 अपॉन 2 के पावर 3, क्यों 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 का मतलब क्या 2 के पावर 8, यही फॉर्म बनेगा आपका ना, इसी फॉर्म में सब बनेगा।
50/10, 50/10, 15/5 इतने अपॉन 10 और 10 इसको 1010 का क्यूब लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं या 2 का क्यूब लिख सकते हैं बेटा उसी फॉर्म का। तो वी ऑब्जर्व दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब दैट इज डिनोमिनेटर हैज ओनली ऑफ पावर 2 और 5 और बोथ। या तो इसके पावर 2 होंगे या तो इसके पावर 5 होंगे, ठीक है। इसके पावर 2 भी हो सकते हैं, इसके पावर 5 भी हो सकते हैं या दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करने के बाद क्या मालूम चला, इसको ऑब्जर्व करने के बाद ये मालूम चला सपोज 8/125 हो, 8/125 हो, इसको भी वही काम करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद कितना है बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.064 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे बेटा 0.064 आएगा। तो ये अगर किया जाए सपोज करिएगा ये किया जाए, इस हटाएंगे देखिए तो 64 अपॉन क्या 1000 ये भी आ गया। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको भी आप लिख सकते हैं 5, इसके पावर क्या है, पावर क्या है, इसको 64 अपॉन या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। इसका मतलब कहने का मतलब है कि शेष पूछा जा रहा है व्हाट मींस जो उसका न्यूमरेटर जो इसका डिनोमिनेटर आ रहा है क्यू जो आ रहा है वह किस किस फॉर्म में बनेगा, उसका फैक्टराइजेशन क्या होगा। तो ये उसके पावर या तो 2 आएगा या तो उसकी पावर 3 आएगी, ठीक है, या तो दोनों में से कोई आ सकता है, बोथ पावर भी आ सकते हैं, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं बेटा। तो आपका आंसर तो आपका यही हो गया। आपको ये बताना है पहली बात कि ये रेशनल नंबर है, सेकेंड आपको बताना है कि इसका फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, और थर्ड आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। गेस करना था तो मैंने गेस कर दिया, पावर को कन्वर्ट कर दिया और पावर किस किस फॉर्म में आ रहे हैं, या तो 2 के फॉर्म में आ रहे हैं या तो उसके पावर 2 के फॉर्म में आ रहे हैं या तो उसके पावर 5 के फॉर्म में आ रहे हैं, बेटा यही आएगा, ठीक है। हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ क्या 5 और पावर ऑफ बोथ, दोनों में से कुछ भी सकते हैं। ये इतना ध्यान दीजिएगा कि कर लेंगे आप ना, कर लेंगे, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया, क्वेश्चन नंबर 7 दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट 3 नंबर्स व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। राइट द 3 numbers, write the 3 numbers whose decimal expansion decimal expansion or non-terminating, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। बेटा आप बताओ कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब कैसा नंबर होना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है कि आपको ऐसे 3 एग्जांपल बताना है, आपको ऐसे 3 एग्जांपल बताना है कि ऐसे 3 एग्जांपल बताना है कि जो कैसा हो, नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग हो या नॉन रिपीटिंग। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ ऐसे नंबर और रिकरिंग नंबर कैसे होते हैं, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू है कि नहीं, √3 √5, तो √2 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा आप जानते होंगे 1.4142, ठीक है 1.4142। ऐसे आगे चला, बताओ क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है, क्या ये रिकरिंग कर रहा है, नहीं, ऐसे डॉट डॉट डॉट।
अगर ऐसा होता 4.121212 तब ने आपका ये टर्मिनेटिंग रहता, नॉन टर्मिनेटिंग रहता, या रिकरिंग नंबर रहता। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि ऐसा आपको एग्जांपल देना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहे, तो ऐसे नंबर तो क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर ही रहेंगे बेटा। अब √3 की वैल्यू आपको पता होगा 1.732 और भी आगे होता होगा, ठीक है, 0500505 तो क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है, क्या कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, नहीं। तो एग्जांपल देना है, √5 की वैल्यू क्या होगी, तो 2.236 2360 तो जितने नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, जितने नंबर आपके सामने लिखे गए हैं, कहने का मतलब है कि सभी के सभी नंबर ऐसे होना चाहिए जैसे 0.01235 देखिए। तो क्या कोई नंबर बताओ मुझे कि बार बार रिपीट कर रहा है, क्या वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल देना है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए कि रिपीटिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। तो एग्जांपल आप नोट कर लीजिएगा, और भी एग्जांपल देना हो तो आप दे सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप एक ही देंगे, आप कुछ भी दे सकते हैं वो नंबर्स, ठीक है, लेकिन वो नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर between rational number, between the rational number। तो नंबर क्या दिया, नंबर्स 3/5/7 एंड 9/11, ठीक है, 5/7 एंड 9/11। इसका मतलब कि 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंट कितना, फाइंड 3 डिफरेंस, 3 पूछा गया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। बताइए 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर आपको बताना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, 5/7 को डिवाइड करेंगे। देखिए 7/5 पहले यहाँ हो जाएगा आपका 5/7 और यहाँ हो जाएगा आपका 9/11 और इसी बीच में एक नंबर T1 बताना है, T2 और T3। और एक बात और बेटा दिया हुआ है क्या कि देखिए इसको डिवाइड करने में कितना आ रहा है, ये 7 7 जब 49, 10 में से 9 जब कैंसिल हुआ 0, 7 1 जब आया समझ में, कर लेंगे। अब एक बात बताओ, फिर ये क्या आ गया, 5 आ गया, इसका मतलब कि यहीं से ये नंबर फिर रिपीट करेगा, यहीं से ये नंबर फिर रिपीट करेगा। देखिए 5 आ गया ना, फिर अगेन ये नंबर रिपीट करेगा। इसका मतलब कि
517 वैल्यू क्या आ गई 0.714285 ये हो गया। फिर अब देखा जाए 9/11 डिवाइड किया जाए, यहाँ देखो बेटा 9/11 11 ऊपर 9 डिवीजन 11 ये देखिए वही काम है डेसिमल बढ़ाएंगे 8 टाइम्स आएगा 2 9 11 9 जा 99 कितना आ गया। अब ये मिस्टेक हो गई 0 ये मिस्टेक हो रहा बेटा क्या मिस्टेक हो रहा क्या है 81 फिर 8 फिर 8 फिर देखिए बेटा कितना आ गया 9 फिर ये 9 आ गया इसका मतलब कि फिर यहीं से ये नंबर जितना नंबर हमने किया है फिर यही नंबर रिपीट करेगा इसका मतलब ये क्या आ गया इसको लगा सकते हैं यहाँ बार ये हो जाएगा आपका 0.8181 प्लस बार। अब इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे ऐसे नंबर लिखना है जो इनके बीच में हो ऐसे नंबर लिखना हो जो इनके बीच में हो तो एज देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर बिटवीन इरेशनल नंबर ठीक है या बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। नंबर क्या होंगे जैसे मान लीजिए 0.75 075 0075 0000 ऐसे करता एक नंबर और 0.76060000760000 ठीक है या 0.77077000770000 है कि नहीं ऐसे डॉट डॉट या 0.3 पूछा गया ना 3 नंबर इसके बीच में आपका हो जाएगा। मतलब ये जितने नंबर आपके सामने लिख रहे हैं सभी के सभी नंबर इसी के बीच में इसके और इसके बीच में होंगे। बात समझ में आई तो ये देखिए ठीक देख रहे हैं ना 714285 तो ये कर लेंगे आप कर लेंगे बेटा ओके कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटा लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इन इरेशनल रेशनल एंड इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 क्लासिफाई द following numbers as rational and irrational। आपको ये बताना है कि जो आपके सामने नंबर दिया हुआ है इसमें कौन कौन से रेशनल है कौन कौन से इरेशनल है ये बता देंगे 23 दूसरा 225 थर्ड नंबर दिया 0.73796 और 4 नंबर दिया 7478478 और बेटा अगला दिया 1.0111 सॉरी 1.10101010 ऐसे आपको बताना है कौन कौन से नंबर कैसे हैं रेशनल है और कौन कौन से इरेशनल है। तो एक बात बताओ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को मिलाने से रिकरिंग नंबर को
रेशनल नंबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होते हैं, या नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, जो आप जानते हो। ये कैसे नंबर होंगे, कैसे हो बेटा, इरेशनल नंबर होंगे, है कि नहीं, इरेशनल नंबर होंगे, ओके। ये कितने होंगे, कैसे होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे, बिकॉज द फॉर्म ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। चलिए परफेक्ट स्क्वायर किसका बेटा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 15 का, 15 का ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये बनेगा 15 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कंफर्म है। अब बताओ ये सामने लिखा है 0.3796, ये कैसे नंबर है, रेशनल की इरेशनल है, चलिए बताओ ये नंबर कैसे हैं, रेशनल की इरेशनल है, क्योंकि नंबर यहीं पे स्टॉप हो गया है, इसका मतलब कि कंप्लीटिंग कट गया होगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया होगा, ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। अगर ये नंबर के आगे डॉट दिया रहता है, डॉट, ऐसे नंबर हैं जो डॉट दिए हुए हैं, ये 7 पॉइंट है, ये पॉइंट, ऐसे नंबर है जो डॉट डॉट दिया हुआ है, डॉट डॉट यहाँ दिया हुआ है, यहाँ, ठीक। अब ये कैसे नंबर है, ये कैसे नंबर है, ये भी तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, ये भी स्टॉप हो गया बेटा, कैसे नंबर है, रेशनल नंबर। जितने स्टॉप हो गए आगे डॉट नहीं लगाया गया, उस आगे S1 नहीं दिया गया, मींस क्या, तो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, और जब कंप्लीट डिवाइड बेटा हो चुका है दैट इज ए टर्मिनेटिंग नंबर या रेशनल नंबर। और ये कैसे 1 0 1 0, देखिए कैसे है, ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ये कैसा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बेटा आज का एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। डाउट होगा तो आप अपने डाउट को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को पिकअप करके डाल दीजिएगा, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो मैं एक बार डाउट आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा कि जितने क्वेश्चंस आपको बताया गया है आज तक 1.3 कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 6 भी आपका आज क्लियर हो गया। आज अब ये 1.1 1.2 1.3 क्लियर हो गया, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अदरवाइज अगर डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर करिएगा, ठीक है। आप स्वस्थ रहिए, अपने ख्याल रखिए, घर पे पढ़ते रहिए, बैठकर रिवीजन करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।